नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 8 मई 2025 की एक ऐसी वीडियो में जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी और आपको देगा कुछ मजेदार जानकारी जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स और जबरदस्त जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, आज का सवाल ध्यान से सुनिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा एक शानदार इनाम। तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी कार्रवाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित कुछ महत्वपूर्ण आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई और जमीनी हमले किए, जिनमें कमोबेश 70 से 100 आतंकियों के खात्मे की पुष्टि हुई है। सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कमांड से मिली हर जानकारी का सफलतापूर्वक उपयोग किया और निशाना बिल्कुल भेदते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत राष्ट्रपति को ऑपरेशन की जानकारी दी और देश भर में जश्न का सफर शुरू हो गया है, जहां लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात सहित सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी सुरक्षा चुनौतियों और सीमा पार गतिविधियों पर विस्तृत ब्रीफिंग ली। बैठक में सभी राज्यों को अतिरिक्त पहरा बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अब सुनिए हमारी अगली खबर। राजस्थान में जश्न, स्कूल बंद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राजस्थान के बीकानेर जिले में सरकारी एवं प्राइवेट सभी स्कूल आज बंद रहे, जबकि गृह परीक्षा स्थगित कर दी गई। जिले में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे और लोग सड़कों पर एकजुट होकर सुरक्षा बलों का अभिवादन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं में सहयोग करने का आग्रह किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल अंजाम के बाद 8 मई सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में सभी प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नेता मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा योजना और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लक्ष्य है उच्च स्तरीय राजनीतिक एकजुटता और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया से देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाना। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से निजी रूप से मुलाकात कर ऑपरेशन की कार्यवाही और भविष्य के इंटेलिजेंस तंत्र पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में दोनों ने सीमा सुरक्षा के साथ साथ आतंकी नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों को काटने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने आगे आने वाले दिनों में नियमित समीक्षा बैठकों का एजेंडा फाइनल किया। अब सुनते हैं अगली खबर। राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री किसान उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान ने 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस योजना से लगभग 1,17,000 किसानों को प्रतिदिन निरंतर किफायती बिजली मिल रही है, जिससे उनके खेती के संचालन में मजबूती आई है। राज्य सरकार ने बताया कि इससे न केवल किसान बल्कि स्थानीय बिजली ग्रिड पर भी दबाव कम हुआ है और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को बल मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी नोएडा से लापता मां बेटी 5 साल बाद राजस्थान में मिली। 2020 में नोएडा से लापता हुई एक मां बेटी की जोधपुर में राजस्थान पुलिस ने ओटीपी ट्रेसिंग तकनीक का उपयोग कर खोज निकाला। उन्होंने कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन डेटा का विश्लेषण कर दोनों को सुरक्षित पाया। पिता ने भावुक होकर सुरक्षा बलों का आभार जताया।
इस सफलता ने आधुनिक पुलिस जांच प्रणालियों की कर्मठता और डिजिटल तकनीक की भूमिका को उजागर किया है। अब सुनते हैं अगली खबर। देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन। भारत पाक सीमा पर तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 7 मई को सभी राज्यों में हवाई हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल का आदेश दिया। इस अभ्यास में सरकारी और निजी संरचनाओं के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर इवैक्यूएशन प्लान, सायरन सिस्टम और एम्बुलेंस कोऑर्डिनेशन का अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और संगठित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय वायुसेना का राजस्थान में युद्धाभ्यास। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने 7-8 मई को बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसमें राफाल, सुखोई और जगुआर फाइटर जेट शामिल हैं। इस अभ्यास में सीमा पार आयातित खतरों का प्रभावी मुकाबला और फ्रंटियर एयर सुपीरियरिटी रणनीतियों का परीक्षण किया जा रहा है। वायुसेना ने कहा कि इससे पायलट्स और टेक्नीशियन की तैयारी में और निखार आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आज 7 मई 2025 को पेट्रोल और डीजल के राष्ट्रीय औसत दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले कुछ दिनों से रोजाना कीमतों की विविधता से परेशान थे। तेल विपणन कंपनियों ने यह बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और विपणन लागत में संतुलन के कारण यह स्थिति बनी हुई है। यह थी आज की 10 ताजा खबरें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये ताजा और महत्वपूर्ण खबरें? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही खास और भरोसेमंद खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।